ये हरिजनों की बस्ती है कंप्लीट। इसमें 2-3 मकान अपने जाटों के हैं, बाकी कंप्लीट बेचारी औरतें कुछ बोल नहीं पाती, इनकी कोई सुनाई नहीं होती। इस ठेकों को आप यहाँ से उठा के गांव के जो जाट जमींदारों के मकान है ना, उसको 7 दिन वहाँ रख के देखो आप, फिर हम उनसे पूछेंगे इसकी क्या परेशानी है। सारी की सारी दारू पी पी के भुंडा बोलना है, यो किसी की भी लिहाज शर्म। अब लेडी से क्या बोलेंगी उन्होंने कि मैं बोल तो को नहीं सका है, अब वो बोलेंगी तो वही लड़ाई वाली बात है। पीछे उसमें प्रस्ताव करवा दिया था पिछली दफा, मतलब ठेका बंद होना चाहिए, पूरा गांव राज्य रहेगा। हाँ, पूरा गांव में राज्य सुख करवाने का पसदार हमेशा रहा हूँ। सुचिंत की ये घोषणा सिर्फ एक ढकोसला साबित हुई, जबकि मेरे गांव की पंचायत का रेजुलेशन सरकार के पास गए, उसके बाद भी ठेका या 3 साल से ठेका भी है। अच्छा, लेकिन 3 साल हो गए टंकी के मैंने ठेका रेगुलर है। प्रशासन का अलग काम है, प्रशासन जो करेगा वो ठीक है। आज क्या लगी है, 3 साल हो गए पानी की टंकी यहीं पर, ठेका भी यहीं से। आज क्या लेडीजों के ही है या गरीब बस्ती और बताओ, अब ये जाट जमींदार है, अब हम बोलना कालने है तो वही फिर लड़ाई 15-10 दिन के बाद हो दोनों थे हम आड़ा काट के और नुक्का नुपी साफ करता मेरी उसके रोड़ा मगर सारा ठोकर मारूं अड़ता है ना चले आ जाड़ता है। नमस्कार, मैं अजय और बात आज गांव राम की, क्योंकि कई दिन हो गए गांव राम में न्यूज बनाते बनाते तो एक कोर्ट गांव से मेरे फ़ोन आया कि साहब हमारी बहुत बड़ी समस्या है, प्लीज़ आगे सुनो और प्रशासन तक और उस युवा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करो। समस्या भी जानने लग गए। ये कड़वा सच गांव के लिए, कड़वा सच सरकार के लिए और कड़वा सच प्रशासन के लिए, क्योंकि बहन बेटियों की इधर बात आई हुई। और अगर बात की जाए तो ये कोट गांव जो भिवानी से करीबन 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, अब यहाँ के सैकड़ों ग्रामवासियों ने एक मुख्यमंत्री नाम पर एप्लीकेशन दी कि सीएम साहब हमारे गांव में इस तरह से ठेका और इस ठेके साल में प्याऊ जो जिसको बोलते हैं पानी लेने की खेड़ बोल लो, टुट्टी बोल लो, वहाँ पर लगी हुई, वहाँ पे 24 घंटे बहन बेटी पानी लेने आती, अकेली भी दोखली भी। और वहाँ पर जो दारू पीकर जिसकी दारू पी के बोल नहीं कोई कि नहीं बोल रहे क्या, हम खड़े आ रहे मौजूद आदमी हैं जी, कोई यहाँ कोई बोलता, कोई नहीं बोलता। हाँ, तो मैं यहाँ पर बहन बेटी है हमारी, बार की कोई है। उसी भीड़ के अंदर समाज सेवी ग्रुप में एक सम्मानित गांव के मौजूद पूर्व सरपंच ग्रुप में, सर आपका नाम क्या? वजीर सर, सौभाग्य आपका गांव में पानी पीने की सुविधा तो है। सुविधा देखिए साहब, आप ये आज के नहीं, ये टंकी 3 साल से है या 3 साल से ठेका भी है। अच्छा, देखिए 3 साल हो गए टंकी के मैंने ठेका रेगुलर है यहाँ पर। सरपंच साहब, आपके गाँव वासियों ने आरोप लगाया। हाँ, कोई बात ना, लाने दो उनको आरोप। लेके आए। हाँ, वो उनका काम है। अच्छा, वो उनका काम है, प्रशासन का अलग काम है। प्रशासन जो करेगा वो ठीक है, मंजूर है। हमने प्रशासन से वो नहीं लेना, वो गांव का काम है लाने का। अगर आगे काम है हमारा, बाकी है प्रशासन का। तो साहब आपके हिसाब से ये ठेका प्याऊ की टंकी से दूर होना चाहिए, पास होना है। ये आज क्या लगी है, 3 साल हो गए पानी की टंकी यहीं पर, ठेका भी यहीं से। आज क्या फत होगी, वो अगला होगी ना तो पूछना। हाँ, तो बता दे भाई अपने सा। अच्छा, क्यों बयान दो तो उनके लिए चलो ठीक है साहब। करो आप अपना काम करो, कोई टेंशन को जी, क्या प्रॉब्लम है साहब। ठेका पहले 3 साल से ये रेगुलर है, टंकी भी 3 साल से है, लेकिन अभी ये गली हमारी करीबन महीना 1.5 महीने से बनी है। उसके बाद रात को या 12 बजे से 2 बजे तक कोई टाइमिंग नहीं किसी का। अभी आप 1 घंटे बाद देखना, यहाँ कम से कम पार्क की तरह 10 पार्टियाँ बैठी मिलेंगी आपको। इतनी दारू पीते हैं आप। सुबह आके देखना, यहाँ कम से कम 20 बोतल मिलेंगी, 50-60 गिलास मिलेंगे और पन्नियाँ मिलेंगी आपको। वो हम तो नहीं डालते, दारू पीने वाले डालते हैं। पूरे गांव की बहन बेटियाँ यहाँ पानी लेने आती हैं। यहाँ दारू वाले कच्चे में घुसेंगे उन लेडीज़ों के अंदर, हमारे को पानी की बोतल भरने दो। कोई उधर दीवार के साथ ये 10 मीटर भी दूर नहीं है, यहाँ कच्चा काट के खड़े हो जाते हैं।
पेशाब करने के लिए। ये तो भलाई है औरतों की कि बेचारी शर्म की मारी किसी को बोल नहीं पाती। गली के अंदर पूरी रात यहाँ हंगामा चलता है, दारू पी के डेली झगड़ा होता है और डेली गाड़ियाँ बकते हैं। यहाँ 10 मीटर, देखो 10 मीटर की दूरी नहीं है मकानों की। ये पब्लिक की भलाई है कि वो कान बोझ के आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं। आदत बन गई पब्लिक की। एप्लीकेशन दी? ये एप्लीकेशन मैंने सीएम विंडो में लगाई, डीसी साहब को दी भिवानी। आज वो 7 तारीख को लगाई थी मैंने, आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑफिस में जाके पता किया तो वो बोलते हैं स्कूल नज़दीक होना चाहिए, कॉलेज नज़दीक होना चाहिए, मंदिर नज़दीक होना चाहिए, हम नहीं हटा सकते। तो ये घरों में खोल दो ठेके घर घर, पब्लिक को तो कुछ सुविधा चाहिए। आपने एप्लीकेशन में क्या डिमांड रखी? तो डिमांड ये ठेका गांव से जो उचित दूरी है, सरकार का जो रूल है कि ये इतना दूरी पर होना चाहिए गांव से, इसको उतनी दूरी पर कर दो, बाकी हमारे कोई एतराज़ नहीं है। साहब जहाँ तक मुझे पता कि वहाँ पे एक कंडीशन भी है कि वो दायरा होना चाहिए कि आपका स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या मंदिर हो, इस तरह की होती हैं। लेकिन पानी की टंकी बस ग्रामवासियों को सहन चाहिए, वो कहाँ से लेके आओगे आप? ग्रामवासियों के मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसके अंदर कम से कम 350 आदमियों के और औरतों के साइन हैं। उसमें पंचायत के 10 मेंबर हैं हमारे, 10 के 10 मेंबरों के उसके अंदर साइन है। सरपंच साहब ने साइन करने से मना कर दिया, बोले मैं साइन नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले सरपंच साहब के साथ साइन कराने गया था, उन्होंने मना कर दिया। मैं पूरी पंचायत के 10 मेंबर हैं, 10 मेंबरों के उस एप्लीकेशन के अंदर साइन करवा के रखे हैं। भाई साहब क्या कहोगे समस्या बारे में? भाई साहब ये टंकी यहाँ से उठनी चाहिए, जो ठेका है यहाँ से उठना चाहिए। टंकी पर ठेका नहीं होना चाहिए। या 10 रुपये की बकवास करते हैं, भूंडे बोलते हैं। परेशानी से है यार सब भाई, परेशानी बिल्कुल है। भाई साहब का घर सारा है और साथ मेरा भी सब भाई, बिल्कुल परेशानी से भाई। इसकी तो ज़्यादा करके यार बताऊँ मैं, लबे मैंने वीडियो बनाने को नहीं आवाले, मैं बना के दूँ मैं वीडियो। और पानी बीच में नहीं भरते ना दारू खोरे हम लोग भैया गए। रात में 3 बजे उठा था। आपका दुष्यंत युवा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, तो लगाई दरखास्त भाई सरपंच साहब के साथ करो। मुख्यमंत्री साहब देखो, हमने सीएम विंडो में लगाई, डीसी साहब को लगाई। ये हमारे एक्स सरपंच से 2 अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इन्होंने हमारे को ये मतलब झूठा वो बनाया दबाव। मेरी दुष्यंत साहब भाई साहब से बात हो चुकी है, मैं उनको पैसे देता हूँ, मैं उनको वोट देता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको लाठी देता हूँ। ये एक्स्ट्रा दबाव बनाने वाली बात है। दुष्यंत भाई साहब ये नहीं बोलते कि घरों के अंदर ठेका खोल दो, ठीक, ये सब बनावटी बातें हैं। तो लगता क्या इस सरकार में आप लोगों की सुनवाई होगी? लगता है आपको? यहाँ से तो नहीं, इस गाँव के अंदर ठेका यहाँ नहीं रहना चाहिए। होगी यहाँ पर बहुत गलत बोलते हैं, भूंडे बोलते हैं। बोल चाल कितने चाल से देखो मन्ना के कार्रवाई का बेरा को नहीं, गाड़ी तड़का लगाऊंगा लुगाई 50 भर के लेके जाऊंगा भाई। और खड़ी सारी किसी से भी एक बार उनसे और न्यूज़ पर लियो। से बात करो ना, मैं ये इनसे बात करो, इनसे बात कर जी। परेशानी की तो इसी बात है, अरे भाण बेटी भी आवे हैं, सारी की सारी दारू पी पी के अरे भुंडा बोलना है। यूँ किसी की भी लिहाज शर्म को नहीं उनके। अब बताओ, अब लेडीज से क्या बोलेंगी उन्होंने, कि मैं बोल तो को नहीं सका है। अब वो बोलेंगी तो वही लड़ाई वाली बात है। ये दिक्कत तो सारी लेडीज़ों के ही है। गरीब बस्ती और बताओ, अब ये जाट जमींदार है, अब हम बोलना कालने है तो वही फिर लड़ाई मारते तो कोई लड़ाई ली जाओ बेमतलब की, फिर सारी चुप करके निकल जाए। भुंडा बोल ले तो बोल ली जाओ, चाहे कॉपी साहब के सवार खड़े खड़े चाहे क्यों करे रहो। भाई साहब यहाँ 15-10 दिन के बाद हो पूरा दोनों थे हम आड़ा काट के और नुक्का पेशाब करता। मेरी उसके रोड़ा मगर साड़ा ठोकर मारूँ अड़ता है ना चलिया जाड़ता है। बोल के फंड से मगर तेरा के मतलब लाड़ पेशाब करने का। ये है 9 बजे की बात से भाई, 9 बजे की बात से मेरा झगड़ा भी हुआ है जी। वो सब 9 साढ़े 9 हाँ। गाम राम कितनी बार एप्लीकेशन लेके आया और कहाँ पे एप्लीकेशन लगाई आप लोगों ने? साहब इसका पहले कोई पता नहीं। मैं जिस दिन सरपंच साहब के पास गया था, उन्होंने बोला कि मैं पहले इसकी कार्रवाई कर चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं होती। अभी उन्होंने वो कार्रवाई करी या वो एप्लीकेशन घर पे रखी, उसका कुछ पता नहीं। ये हरिजनों की बस्ती है कंप्लीट, इसमें 2-3 मकान अपने जाटों के हैं, बाकी कंप्लीट बस्ती हरिजनों की है, ठीक है। ये बेचारी औरतें कुछ बोल नहीं पाती, इनकी कोई सुनाई नहीं होती। इस ठेकों को आप यहाँ से उठा के गांव के जो जाट जमींदारों के मकान है ना, उसको 7 दिन वहाँ रख के देखो आप, फिर हम उनसे पूछेंगे इसकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है जी। परेशानी जो रहता है वहाँ उसको पता चलता है कि इसकी परेशानी क्या है। सारी परेशानी है, रात में रात कभी
भी नहीं आ सकती भाण बेटी अड़े पानी लेने। अभी थोड़ी देर बाद में देखना आप, अच्छा। इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। दारू वाले टंकी पे खड़े रहते हैं, भुंडा सुंडा बोल लेंगे। बताओ, सारे के सारे लेडीज से बिल्कुल परेशान है। ये भी वो कह सके को नहीं, वही लड़ाई का डर। सारी लेडीज दुखी हैं, बस यूँ आगे होकर कह को नहीं सका। हाँ बस मजबूरी में ही बैठे हैं जी। अब दारू पी का कोई फंड करता है, यूँ बैठ सकते हैं, जाओ तो चले जाओ, बहन बेटी सुने जाएं, बच्चे सुने जाएं, सारे के सारे। हम तो चाहे ठेके न उठावा रहता, बाहर की तो कर दो, हमने हमारे कोई वो को नहीं। एक और बात बता रहा हूँ जी मैं, आज से इस सरपंच से 5 साल पर एक सरपंच आया था, उसने ठुआ दिया था जी। अच्छा, उसने ठुआ दिया था यहाँ से। ये पूर्ण आगे करवा दिया। पुलपरा रोड के ऊपर आगे एक कुई है करीबन 800-700 मीटर दूर, वहाँ पे चला गया था। अच्छा। उसके बाद दोबारा फिर वापस आया है यहाँ पे। उसकी सरपंच शाम को आप देखना, इतनी प्राइवेट गाड़ियाँ, बाइक, बड़ी गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी हो जाती हैं, बंदा पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ, रोड के ऊपर गाड़ियाँ, साधन खड़े हो जाते हैं, आने जाने की बहुत परेशानी होती है। एक बार प्रधान जी से बोलो। हमें जो है ना ठेका उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी बाण बेटियाँ बिल्कुल तंग हैं, और जो है ना हमें ये ठेका जो है ना सरकार जैसे इसको रखती है उस हिसाब से रखो, लेकिन हमारे पास टंकी के पास नहीं रहना चाहिए। रिहायशी एरिया से इसको दूर कर दिया जाए। हाँ, जो इसका नियम है, जो सरकार का नियम है, गांव से इतनी दूरी होनी चाहिए, उस दूरी पर रख दो, हमारे कोई परेशानी नहीं है। आज से पहले भी था। यह दिक्कत कितने परिवार का है, कितने लोगों का है? ये सारी बस्ती को है, पूरे गांव में मैं घूम 350 लोग इससे परेशान हैं। 350 लोग नहीं है इससे परेशान। मैं पूरे गांव के अंदर साहब, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन साइन करवाई थी, जितने बंदों से मैं साइन करा के लाया, गांव में जहां भी मैं गया, किसी को बाद में पता चला कि ऐसे एप्लीकेशन लगी ठेके की, हर आदमी यही बोलता है इसको उठाओ यहाँ से, इसको उठाओ यहाँ से। कोई आदमी इसलिए आगे नहीं आता कि वो बुराई लेने से डरता है कि मैं बुराई क्यों लूँ। आज तक इसलिए नहीं उठा, ये पहले उठ गया था, किसी ने बुराई ली तो वो फिर वापस आ गया। अभी इसलिए डरते हैं कि बोला मैं क्यों बुराई लूँ। वो बुराई हमने ले ली, अभी इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 1-1.5 महीना हो गया। अब इसकी जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, गाँव में होना चाहिए। स्कूल की है जी, टंकी की जरूरत है। टंकी तो पानी वाली तो है। टंकी जरूरत है। हाँ, तो पानी की दूर होना चाहिए। हाँ, ठेका दूर कर दी होना चाहिए। हाँ जी। तो गाँव में और पानी भी नहीं है जी। अच्छा, इससे बढ़िया कोई पानी नहीं है गाँव में। अच्छा, हाँ, इसलिए हमारे ज़्यादा परेशान पूरे गांव की औरताओं हैं, और इसका पानी के लिए अमरावत गांव की भी आते हैं। अच्छा, तो ये हमने इससे ज़्यादा परेशानी है। आपको ये दिक्कत नहीं है कि ठेका गांव में खुलो या ना खुलो, ना, हमने भाई इस टंकी के पास ना हो, हाँ, इसी से थोड़ी दूरी पे हो, दूरी पे बस यह प्रॉब्लम यहाँ पर यही है भाई जी, यही प्रॉब्लम है जी। ये जो है ना हमारी टंकी, सारी टंकियों का पानी चेक हो चुका है, लेकिन इस टंकी का पानी बिल्कुल सही बताया गया है, और टंकियों का पानी पीने के लिए लोग खुश नहीं है। सभी लोग इसी टंकी का पानी पीते हैं। ये बिल्कुल हमारी शुद्ध पानी है। हाँ, शुद्ध पानी है। ये बिल्कुल ठेके से दूर होनी चाहिए। चाहे दाएं बाएं ठेका कहीं खुलवा दिया जाए, ठेका गांव की निर्धारित दूरी से दूर होना चाहिए। जो इसका एक्चुअल नियम है, नियम के हिसाब से इसको दूर करो। जितनी इसकी निर्धारित दूरी है गवर्नमेंट के हिसाब से, उतना दूर कर दो। चलो भाई, अभी ये थी ग्राम कोर्ट की समस्या। कैमरा मैन को कहूँ अभी दिखा दे, ठेके की दूरी दिखा दे, और यो करीबन यो दिखा दे फिर टंकी पर कौन कौन लोग पानी लेने आ रहे। तो महिलाएं पानी लेकर जाने का काम कर रही, महिलाएं भी हैं, और उसमें छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो पानी लेने के लिए रोड पर आई हुई, लेकिन वहीं पर रेडिया लगी हुई, और वहीं पर कहीं ना कहीं ठेके का प्रोग्राम बताया जा रहा। तो ये बात तो रियलिटी है कि महिलाओं को दिक्कत आती होगी कहीं ना कहीं। तो बात एक मम्मा आई है, उस तो बात और कर लेता हूँ। हमारा चोरी आकर दीवा बंद और ठेके में कोई मानस किस्सा नहीं बोलता। अच्छा, हाँ, अपना काम था ही काम से ठेका जाना ठेका। ठेका शरीफ आदमी है। हाँ, शरीफ आदमी, गोबर के आदमी है। हाँ। लेकिन ये पीने खाने आओ ना, हाँ। ये मेरा सोचे थोड़ा बहुत हाँ, खर्चा तो है। ये कर दो भाई, सोचे पूरा तो ये भी कोई नहीं करे, पूरा ये भी कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा तो है। हमारा डर रहा है, ये पूरा कोई नहीं करे। हाँ, चलो ताई तेरा रोब होना चाहिए। हाँ। ले भाई ताई ने ना, तो पूरा कोई नहीं बोलता, ठेके कोई वाला नहीं। तो गोबर का आदमी है। ठेके वाले को कोई पूरे गांव ने लोगों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं ठेके वाले से, लेकिन लोग पीने खाने आओ ना, उन्हें दिक्कत है। हाँ, ये तो पीने बारे में कहा है, ठेके वाले के बारे में कुछ नहीं करना चाहती ताई। ये कहती है पीने वाले के बारे में। ताई का है भाई, आगे तो कोई कर दो, हमने बेरा कोई नहीं, और उरे कोई करता कोई नहीं। बोतल ले उठता है, मैं 20 रुपये दारू की मोल की बोतल पानी का चू ले आऊंगा, आड़ता भरूंगा, टप दे है पानी, यो आड़ा भरे लुगाई ना हटना पड़ेगा। भरेंगे उरे तो वो आन की बोतल
दाम भरेंगे तू हटा दो कुकर भरेंगे हाँ? इन्हें तू लट्ठा ही नाम खावाएंगे। सुने हम तो ठहरा क्या से कोट गांव के सरपंच के पास आ गए हम भाई। सरपंच साहब, ठेके की आपके गांव वालों ने बताई तकलीफ, सर क्या कार्रवाई करी, क्या कार्रवाई करोगे? भाई ठेके की कार्रवाई तो अब पीछे उसमें प्रस्ताव करवा दिया था पिछली दफ़ा कि भाई मतलब ठेका बंद होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें 10% तक कम साइन रह गए थे। उन्होंने बताया था कि भाई अब की बार तो 10% से कम रह गए, अगली दफ़ा 10% करवा के दे दियो, वो ठेका बंद हो सब जाएगा। आपने बुझ को नहीं कि गांव का जब सरपंच मौजूद आदमी उठ के आ गया, हजारों वोटों जिन्हें लिए हैं, जीता है, गांव की नुमाइंदगी करे है, वो आदमी उठ के आ गया तो थारी 10% की कमी रहेगी। ये तो शकीम से गवर्नमेंट की भाई के वापिस के बता सकागा। तो आपके गांव में जो ठेका वो बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ना बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद जब होना पूरा गांव राज्य रहेगा, हाँ पूरा गांव में राज्य सुख शांति भी रहेगी, सुख शांति रहेगी, और वो उड़दंगबाजी होंगे भी को नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, उड़दंगबाजी से वह भी नहीं होंगे। तो गांव के मौजूद एक और बैठे हैं भाई, सरपंच साहब के पास आ रहे थे। सर क्या कहेंगे इस ठेके को लेकर आप? भाई साहब, मैं तो ठेका बंद करवाने का पक्षधर हमेशा रहा हूँ। शुरू से ही सरपंच को ही कहा था भी कोई प्रस्ताव अगर सरकारी कोई ऐसी पॉलिसी हो, तो सरपंच साहब ने भी ग्राम सभा के अंदर एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें इनको लिख के दिया। लेकिन सरकार की पॉलिसी थी कि गांव की टोटल पॉपुलेशन के 10% के साइन होने चाहिए। एक युवा दुष्यंत मुख्यमंत्री है, उसने बड़ी जोर शोर में बात की थी चुनाव प्रचार के अंदर कि मेरी काकेताई चाहूंगी तो ठेके तो बाहर ही होंगे। लेकिन दुष्यंत की ये घोषणा सिर्फ एक ढकोसला साबित हुई, जबकि मेरे गांव की पंचायत का रेजोल्यूशन सरकार के पास गए, उसके बाद भी ठेका मेरे गांव का खुल लगा। ठेका भी आपके का है? हाँ, और घर भी लग ये घर 100 गुर्दों के हमारे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या जो दिक्कत आगे भविष्य में ऐसी होगी तो आप उनको किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से क्या उनको पाला करते हैं? भाई यहाँ देखो, पानी पनगर तो है, यहाँ कोई किसी को नहीं बोलता करता, क्यों घर हमारे हैं, हमारा ही बाण बेटी हैं। अच्छा, ये घर भी आपके गले में? हाँ, ये परला भी हमारा है, आगे भी हमारे हैं। ये बरोबरी हमारे भाईचारा माजा हैं। यहाँ पर कोई किसी को कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, किसी बाण बेटी को नहीं बेटा। भाई ठीक है, लेकिन अपने डगर जाते हैं, वो पानी भरो, वैसे कोई इतराज़ नहीं हमें। तो आप ना वो हम रहे। तो आप कितने बजे तक कुर्सी डाल के बैठे रहे? मैं यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे तक रहता हूँ। कुर्सी डाल के बैठे रहो? हाँ, यहाँ पर रहता हूँ मैं। 6 बजे मैं आ लेता हूँ। हमारे पानी का पनघट चलता है ओनली 6 साढ़े 6 बजे तक। अच्छा, फिर बंद। हाँ, फिर अदर ये आ जाते कोई इक्का दुक्का भी, कोई बाहर के जो ड्रामा वाले दूध ये और कि में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर कोई बाण बेटी भी तो हमारी है। गांव का सरपंच इतनी अपने गांव के लिए ओटा है और इतनी वो करे है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को होना चाहिए जो उड़ा तत्व बन के महफिल जमा के बैठ जाते हैं। लेकिन सरपंच ने इतनी गारंटी ली है कि हम तो भाई 10 साढ़े 10 कुर्सी डाल के बैठे रहो वहाँ।